It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं किस पर? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी गेट एमई चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी हम किस टॉपिक पर डील करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसमें आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि आज हम किन किन चीजों पर डील करने वाले हैं। तो डियर, आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डील करेंगे फर्स्ट थिंग ऑर्डर पर, देन हम डील करेंगे किस पर? डिग्री पर, एंड हम डील करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ताकि जो भी स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स इन जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को पूरा सेशन देखें। और जो स्टूडेंट कोई और टॉपिक सोच कर आए कि सर कोई और टॉपिक होगा क्या, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे थॉट के साथ कि डियर, आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं गेट की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, बट चाहता हूं वर्ड नहीं होना चाहिए। मींस अगर आपके मन में ये है कि मैं जो है गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहा हूं, तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर डाउट है, इसका मतलब ये कि आप टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट करेंगे सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? टाइम वेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि या तो आपको ये रहना चाहिए कि मुझे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, या तो मुझे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी। इट्स डिपेंड ऑन यू। बट अगर आपने ये सोचा है कि मुझे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो भाई अभी से ही कर दो। सर अभी से ही कैसे कर दे? देखिए, आपके लिए ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन सिर्फ ये रहती है कि अभी पढ़ना चालू करें। नो, आप उसकी जो है इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट करें कि यस, हमें एडवांटेज क्या है गेट एग्जाम से, कौन से पीएसयूज हमें मिल सकते हैं, हमें जो है एमटेक करना है या नहीं, उन चीजों पर वर्क करना भी ये आपका पार्ट है आपकी जर्नी का। तो सभी लोग अभी से जो भी चीजें चाहते हैं कि मुझे गेट एग्जाम करना है, जो स्टूडेंट चाह चुके हैं, जिन्होंने सोच लिया है,
भाई अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और जो स्टूडेंट इस प्लान में है कि नहीं मैं गेट की प्रिपरेशन कर भी सकता हूं नहीं भी कर सकता हूं, तो माय डियर आप जल्दी डिसीजन लो, और क्योंकि आपके लिए जिस हिसाब से कंपटीशन है आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा भी टाइम वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई हेडिंग डालिए सभी लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना स्टार्ट करने से पहले तो ये आता है कि सर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है। तो माय डियर अगर हम देखें तो दो ही चीजें पॉसिबल है। अगर आपने डिफरेंशियल कहा है इसका मतलब क्या है सर जी डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव से आपकी दो ही चीजें पॉसिबल है, पहली चीज कि आपको डेरिवेटिव करना हो, और दूसरी चीज कि उसकी रिवर्स प्रोसेस की हमें डेरिवेटिव दिया हुआ हो और उसका हम इंटीग्रेशन कर सके। और अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं सर जी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस सपोज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्या कहा मैंने y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा कि लेट अस सपोज y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, एंड चलिए कांस्टेंट भी ले लेते हैं कि ताकि k प्लस ऑफ 2। चलिए अब मैंने आपसे कहा कि आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बनाकर बताइए। तो आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आपने क्या कहा सर इसके लिए हम करते हैं dy by dx is equals to what is equals to this one is 2k into x, yes or no, plus of what plus of 0। तो यहां से आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करी, सो द वैल्यू ऑफ k is equals to 1 upon 2x dy by dx। तो यहां से आपकी k की वैल्यू आई है, और जैसे आपकी k की वैल्यू आई इस k की वैल्यू आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दी। तो सो दिस वन इज x स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ k इज 1 upon 2x dy by dx प्लस हाँ ये ना यस सर। सो माय डियर अगर मैं इसकी बात करता हूं सिंपलीफाई करते हैं दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू हाउ मच दिस इज 1 upon 2 into x dy by dx plus of what plus of 2 as it is। तो माय डियर ये आपकी क्या है दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप ये ना सोचिए कि सर कैसे बनाएं कैसी चीजें करें, इसमें हम जो है सारी चीजें देखेंगे, बट अभी मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता रहा हूं कि कौन-कौन सी चीजें किस टाइप से रहने वाली है। पहला कि अगर आपने कहा कि मैं इसको सर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं कि जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसमें देखिए कि कितने हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हमें वहां से रिमूव करना है। और कैसे रिमूव करना है सर, उसे हमें रिमूव करना है किसकी मदद से सर जी डेरिवेटिव की मदद से। तो ये हमारा रहता है क्या फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अगर मैं आपसे सॉल्यूशन की बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि ये जो दिया गया है हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई इसको अगर मैं रिवर्स उसमें सॉल्व करता हूं तो आपकी क्या आना चाहिए सर ये वैल्यू आना चाहिए। तो आपने क्या कहा दिस इज y is equals to 1 upon 2 into x dy by dx plus of what plus of 2। ओके सर, नाउ माय डियर अब अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे कि सर जी आप क्या करिए दिस वैल्यू इज dx divided by what divided by x is equals to what this is 1 by this is dy plus of ओके चलिए थोड़ा ना सिंपलीफाई कर लेते हैं फिर आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज हम डायरेक्ट स्टेप लिख देंगे तो आप सभी को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दिस इज y minus of 2 is equals to how much चलिए एलसीएम ले लेते हैं दिस वैल्यू इज 2y minus of what sir minus of 4 this is 2y minus of 4 is equals to x dy by dx। क्या किया है हमने कुछ नहीं भाई, ये जो 2 था आपने एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया 4 और ये जो 2 है हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और जो 4 था उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ सो दिस वैल्यू इज dx upon x is equals to dy divided by 2y minus of 4। अब आपने क्या कहा सर जी मैं इसे इंटीग्रेट कर देता हूँ, जैसे आपने इसे इंटीग्रेट किया दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी ln of x। ओके यस सर, नाउ माय डियर अब अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं कि मुझे ये वैल्यू बताइए तो आपने क्या कहा सर अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं पता है तो भाई सिंपली आपको करके बता दें कि आपने 2y - 4 को माना t, सो 2 dy by dx dy by dt is equals to what is equals to 1। सो मींस यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो dy की वैल्यू कितनी होगी
सर जी नथिंग बट व्हाट dt डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका जो है सिंपली किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, dy की वैल्यू कितनी है 1/2, दिस इज dt एंड दिस वैल्यू इज व्हाट डिवाइडेड बाय 2। आया ना, yes sir, so this value is come out to be how much, this is come out to be ln of x is equals to 1/2, this is ln of t and my dear अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर, यहां भी ln of x है, यहां भी ln of t है, तो हम जो कांस्टेंट है उसे मान लेते हैं क्या सर जी ln of k मान लेते हैं। जैसे आपने ये एज्यूम किया दिस इज ln of x is equals to this is ln of this is यहां पर ये कितना रहेगा सर जी, this is t square and ln of m plus ln of n क्या होगा सर जी, ln of m into n, so mean this is k into what, this is k into t to the power 1/2। so this is x is equals to what, x is equals to this is k t to the power 1/2। नाउ माय डियर इससे अगर आप सिंपलीफाई करते थोड़ा सा और यहीं पर कर देते ताकि आपको एक ही जगह पर सारी चीजें दिखें। इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज x, दिस इज k एंड माय डियर ये जो t माना था आपने, t की जो वैल्यू थी आपकी, क्या वैल्यू मानी थी आपने t की वैल्यू सर जी 2/-4, दिस इज 2/-4 एंड दिस होल वैल्यू इज व्हाट, दिस इज 1/2। आपने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय k इज इक्वल्स टू 2/-4। हां या ना। चलिए अब अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो यहां से आपके y की वैल्यू कितनी रहेगी, द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू हाउ मच, दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ 4, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय k प्लस ऑफ 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ओके सर, सो माय डियर इसे अगर सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपका क्या होगा, y इज इक्वल्स टू दिस इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ 2, और ये जो 1/2k यहाँ पर है माय डियर, ये जो 1/2k इसे हम कोई और नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने k माना था, इसे हमने c नाम दे दिया, तो ये कितना होगा y इज इक्वल्स टू cx स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ 2। तो माय डियर आप जो है यहाँ पर अगर देखें तो दो चीजें हुई हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसका आपने क्या कहा सर जी, मैंने उसका फॉर्मेशन किया है। फर्स्ट थिंग आपने क्या कहा, जो मुझे इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन का मैंने फॉर्मेशन किया है कि सर ये जो इक्वेशन दी थी उससे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंचा, कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते कहते हैं कैसे, एंड ये जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम किस पर पहुंचे सर जी, उसके सॉल्यूशन पर पहुंचे, और आप देखें तो आपका सॉल्यूशन जो है जस्ट सेम, सर जी जस्ट सेम कहां है, यहाँ k था, ये जो है c, अरे भैया आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप जो मानना चाहें यहाँ पर आप k की जगह पर यहाँ पर आप c मान लेते हो, फिर ये जो वैल्यू आई थी 1/2k इसकी जगह पर अगर आप देखें तो 1/2c आ जाता है, और 1/2c को आप k मान लेते, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो कहां पर रहता है सर जी, सिलेबस हमारी दो ही चीजों पर फोकस रहता है। पहला कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते कैसे, एंड हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते, मींस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी जो ऑर्डर डिग्री है वो तो यार हमें जानना रहता है कि यस एक्चुअल में हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है किस टाइप की, यस और नो। तो समझ आया कि यहाँ पर हम किन चीजों पर डील करेंगे, हम डील करेंगे formation of differential equation and this is the solution of the differential equation। बट माय डियर इसमें अगर देखा जाए तो जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एज कंपेयर टू व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, डिफरेंशिएट करना है, और सर जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे रिमूव करना, और ये सेट का पैटर्न है, और ये बहुत ही सिंपल उसमें हो जाता है। वहीं पर अगर हम फॉर्मेशन के बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर चले तो डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोएफिशिएंट वेरिएबल है कि आपके जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि सर जी वहां पर क्या होगा सर जी, देखिए वहां पर क्या है, इंटीग्रेशन होगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि सर डिफरेंशिएशन हमारे इंटीग्रेशन से इजी रहता है, इसलिए आपने क्या कहा ये तो सिंपल है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होना है तो सर इंटीग्रेशन का फॉर्म भी तो आना चाहिए, यस और नो। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका वास्ट सिलेबस है एज कंपेयर्स टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये हमने पहले आपको बताया कि एक्चुअल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या। अब चलते हैं हम कि सर अब एक्चुअल में अब हम जानते हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, मींस
फर्स्ट थिंग इज व्हाट? फर्स्ट थिंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब तो सभी जानते हैं भाई कि सर इक्वेशन मतलब क्या होता है ना। उसमें जब आपने टर्म ऐड करी कि सर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है सर? डिफरेंशियल का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव अगर आप कह रहे हैं तो डेरिवेटिव किसका सर जी? डेरिवेटिव किसका सर जी? डेरिवेटिव हम करेंगे किसका सर जी? डिपेंडेंट वेरिएबल का। डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि सर जैसे ही डेरिवेटिव होता है हमारे दिमाग में यही आता है कि आप किसका डेरिवेटिव कह रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। तो जैसे आपने क्या कहा कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि सर अगर मैं इसे कंबाइन करता हूं, ये जो आपको चीजें बताई गई है इसे अगर आप कंबाइन करें तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहा सर? डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट? एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स सर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हां या ना? जल्दी से बताइए यस और नो। चीजें समझ आई? यस सर। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भाई हम लिख देते हैं। क्या कहा हमने? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स, पूरा भाई देखिए ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो सर? डेरिवेटिव हो किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने क्या कहा? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स derivative of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to one or more independent variable। वन और मोर व्हाट सर जी? वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या कहा कि सर जैसे ही हमने इसमें क्या कहा? एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल का आप डेरिवेटिव कर सकते हैं कैसे? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो आपने क्या कहा कि सर जैसे ही इसकी बात आई हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या होगा कि सर जी हमारी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज व्हाट? First one is ordinary differential equation, and the second one is what? Second one is partial differential equation। पर partial differential equation सर क्या अंतर है दोनों में? माय डियर सिंपल सा है कि आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे। और वहीं पर अगर हम इसकी बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है सर? वहां पर हमारे वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने स्टेटमेंट का है उसके हिसाब से क्या है सर? जिसमें वन ऑर्डिनरी और वन से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं सर जी? उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस इसमें क्या होता है भाई? ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर क्या होता है सर जी? यहां पर होता है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ भाई, कोई ऐसा भी हो जिसे अगर बाई चांस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पता है कि सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, तो एग्जांपल से बता दे भाई। जैसे कि आपने क्या कहा फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने कहा z इज फंक्शन ऑफ x, y। इसका मतलब क्या है सर जी? z की जो वैल्यू है किससे चेंज हो सकती है सर जी? x से भी हो सकती है, y के चेंज होने से भी हो सकती है, एंड सर x एंड y दोनों से हो सकती है। तो आपका जो z है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? x एंड y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये क्या है? z इज डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x एंड y आपके क्या है सर जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके,
यस सर एक एग्जांपल बता दो कि सर हमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर आप बता रहे हैं कि सर ऑर्डिनरी और पार्शियल में हम डिवाइड करते हैं, सर एक एग्जांपल बता दें। अरे सिंपल सा भी, अगर आप ऑर्डिनरी की बात करें तो आपने जैसे कहा डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 4 dy by dx माइनस ऑफ 3 into y इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वह सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा था। यस और नो। यहीं पर अगर हम इसकी बात करें, जब एक से ज्यादा पर डिपेंड करेगा तो क्या आएगा सर जी, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डबल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0, तो ये देखिए आपका u जो था वह किस किस पर डिपेंड कर रहा था सर जी, x एंड y पर डिपेंड कर रहा था। और यहां पर अगर आप देखें तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया। यस और नो। चलिए अब बात आती है कि सर अगर मैं बात करूं dy by dx, तो आप बार बार ऐसा कहेंगे dy by dx का मतलब आपने डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया, बार बार ऐसा कहेंगे। या फिर इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जी इसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, इसमें 2 बार, इसमें मैक्सिमम, इसमें 2 बार, तो बार बार आप ऐसा कहेंगे कि यार ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को मैक्सिमम हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, ऐसा कहेंगे नहीं मानिए। तो उसके लिए आपकी टर्म आती है क्या सर जी, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर आपको क्या बताता है, ऑर्डर ये बताता है कि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर। भाई सिंपल सी बात से मैं कहें कि सर जी डिग्री क्या होता है, डिग्री इज नथिंग बट व्हाट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मींस आपकी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, जैसे कि यहां पर हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव टर्म क्या है सर जी, दिस वन, क्योंकि हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया, और किस टर्म में, इसमें, और इसकी पावर देखें तो कितनी है सर जी 1। तो ये जो इसकी जो पावर वही हमारा क्या होता है सर जी, डिग्री होता है। बट डिग्री में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप डिग्री निकालें तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है वो थ्रू आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्री फ्रॉम द क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर, फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर। फ्रैक्शनल पावर मतलब सर ये ऐसा ना हो 1/2 हो कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल का, कहीं सर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका 1/5 हो, कहीं पर आपका ऐसा ना हो कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि dy by dx या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में क्या हो 1/3 हो। यस तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अगर है तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन को फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर करिए और फिर उसके बाद चेक करिए। चलिए आइए हेडिंग डालिए सभी लोग भाई, ऑर्डर and next one is डिग्री। ऑर्डर क्या कहा आपने सर, ऑर्डर सिंपल सी चीज आपने कही, ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। क्या कहा आपने कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, वो हमारा क्या होता है सर जी, नथिंग बट द ऑर्डर। सो ऑर्डर इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए एग्जांपल बताते हैं आपको, अपने आप सिंपल से आप ही बता देंगे कि सर जी समझ आया कि नहीं। ठीक है, जैसे आपने कहा दिस वन माइनस ऑफ 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं ऑर्डर बताइए तो आप क्या करिए सर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर जी y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर जी x है। आप देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है सर जी, मैक्सिमम हमने 3 बार डिफरेंशिएट किया है। यस सर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा सर जी, इसका ऑर्डर हो गया 3। यस सर, चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x minus 4 dy by dx minus of 3 into y plus of 5 is equals to 0। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ टेल मी द ऑर्डर,
तो आप क्या कहेंगे, सिंपल से देख लो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल सर यहाँ पर y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल y को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है सर, ये 2 बार। तो ऑर्डर क्या हो गया, तो ये ऑर्डर हो गया है हमारा। यस और देखिए हाँ या ना। ओके सर, ना अब बात आती है हमारी किसकी कि सर जी व्हाट इज डिग्री, कि सर जी हमारा जो है डिग्री किससे कहते हैं। डिग्री आपने क्या कहा कि सर सिंपली क्या करिए सर, डिग्री इज नथिंग बट व्हाट, चलिए पहले लिख देते हैं, डिग्री इज नथिंग बट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, power of highest order derivative term when dependent variable and its derivative are free from the fractional power, are free from the fractional power. चलिए आइए दोनों चीजें एग्जांपल देते हैं, जहां पर फ्री है और जहां पर फ्री नहीं है। पहली चीज, अगर मैं आपसे इसी की कहता हूं कि मुझे एक काम करिए, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे आप डिग्री बताइए, तो इसके लिए आपने क्या कहा सर, डिग्री इज नथिंग बट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर। मुझे बताइए आपका जो डेरिवेटिव है डी बाय यहां पर क्या हुआ है सर, डबल डेरिवेटिव, यहां पर ट्रिपल डेरिवेटिव, फ्रैक्शनल पावर है इसमें कहीं, फ्रैक्शनल पावर मतलब सर p by q के फॉर्म में आपकी पावर है, जल्दी से बताइए। नहीं सर, 1/2 1/3 1/5 1/7 2/3 8/7 कुछ भी। तो आपने क्या कहा नो सर, फ्रैक्शनल पावर के फॉर्म में जो है यहाँ पर हमारा नहीं है। तो अब आप क्या करिए, दूसरा देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है सर जी, दिस वन। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की पावर देखिए, कितनी पावर है यहाँ पर सर जी 1। तो इसके केस में डिग्री कितनी होगी सर जी 1 हो गई। सेम फॉर दिस, अगर मैं इसकी आपसे बोलता हूं कि मुझे आप इसकी डिग्री बताइए, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई सर जी, इसकी डिग्री भी कितनी होगी सर जी 1। सर आपने ये तो बता दिया हमें कि अगर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर है तो डिग्री तो सर आसानी से निकल जाती है, बट मुझे ये बताइए कि सर अगर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर नहीं है तो उसके केस में हम कैसे निकालेंगे। आइए एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने लिखा रूट ओवर 1 प्लस dy by dx is equals to what, is equals to डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे बताइए सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे ऑर्डर की बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर, ऑर्डर में तो कोई भी कंडीशन नहीं है। ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्या कि सर हमने ये चेक कर लो कि पूरी इक्वेशन में हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो सर जी यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो आपने क्या कहा मैक्सिमम हमने सर जी 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो ऑर्डर तो आप डायरेक्टली बता देंगे, ऑर्डर इज 2। अब आप डिग्री बताते समय डायरेक्ट इसकी डिग्री 1 मत कह देना सर जी, 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म है इसका सर, जो डेरिवेटिव टर्म है हमारी y का, वो क्या है सर जी, वो फ्रैक्शनल पावर है। इसकी बात करें 1 प्लस dy by dx, इसमें पावर क्या है सर जी, होल पावर 1/2 मींस फ्रैक्शनल पावर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल पावर को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो आप क्या करेंगे सर जी, हम इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस dy by dx is equals to what, this is double derivative of y with respect to x the whole square। so my dear, अब मुझे बताइए, अब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर है, यस सर। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इसकी डिग्री बताइए, तो आपने क्या कहा सर जी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म देखो, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, दिस वन। इसकी पावर क्या है सर जी 2, तो इसकी डिग्री क्या है सर जी, नथिंग बट इक्वल्स टू 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट आता है कि सर अगर मैं इसकी होल पावर 4 कर दूं तो, कि सर ये दिया है यहाँ पर स्क्वायरिंग करिए 4 कर दी, तो यहाँ पर तो ऐसे सर इसकी डिग्री 4 भी हो सकती है। नो माय डियर, आपको लीस्ट उसमें लेना है।
ठीक है, बस आपको क्या करना है, जस्ट हमें उस फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना है। ओके सर, नाउ तो बेसिक क्लियर हुआ कि यस सर, अगर कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं नामकरण तीन चीजों से तो कर सकता हूं कि पहला, अगर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक पर डिपेंड है तो उसे कहूंगा ऑर्डिनरी, और अगर वह एक से ज्यादा पर डिपेंड कर रहा है तो मैं उसे कहूंगा क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर हम बात करें उसका, अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर क्या कहेंगे सर, नथिंग बट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कहेंगे ऑर्डर, और वहीं पर अगर हमसे पूछा गया है क्या सर डिग्री क्या है, तो सर उसकी हम डिग्री भी बता सकते हैं। कैसे सर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर। ओके, चलिए अब यार आपने इसका करा कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने नामकरण देख लिया कि सर जी उसका नाम कैसे करेंगे कि ऑर्डिनरी है या पार्शियल, ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, ये चीजें तो हमने देख ली। अब हम चलते हैं उसमें किसमें, अब हम चलते हैं उसमें आगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। सर बनाना क्यों देख रहे हैं, बनाना हम इसलिए देख रहे हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए हम बनाना देख रहे हैं कि भाई ये जो है मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें क्या है डेरिवेटिव होना है। डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो आप क्या कहेंगे सर जी, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डेरिवेट कर देंगे, और जैसे ही हम डेरिवेट करने की बात करते हैं तो सर डेरिवेटिव हमारा इंटीग्रेशन से सिंपल है, तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तो इससे हम एंड करते हैं। उसके बाद सारी जो भी स्टडी रहेगी हमारी किस पर रहेगी कि जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है या फिर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन यूज होगा। ओके चलिए, हेडिंग डाली भाई फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो आपने क्या कहा कि सर लेट अस सपोज, हमने क्या कहा दिस इज f, दिस इज x, y एंड दिस इज c1 c2, c1 c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है सर, हमारी दिस ये है क्या सर, दिस इज नथिंग बट टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या है सर, टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, जिसमें अगर हम बात करें आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं सर जी, 2 हैं। मींस आपको जब भी इक्वेशन दी हो और आपसे बोला जाए कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए तो सबसे पहले आप उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देखिए कि आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको कितने दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। सर जी हमेशा 2 का ही रहेगा क्या, नहीं भाई 2 का नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितना देना चाहे उतने हो सकते हैं। हम 2 से बता रहे हैं क्योंकि जो 2 के लिए प्रोसीजर है वही आपके 3 के लिए है। 2 का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई ऐसा 1 का अगर बताते तो भाई 1 का तो बहुत ज्यादा सिंपल उसमें हो जाता। ओके चलिए, तो अगर हम बात करते हैं 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की, तो ये कहता है सर जी f ऑफ x, y, c1 c2 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो आपने 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले आप स्टेप बता देते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या आप सबसे पहले चेक करिए क्या, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं सर, 2 है हमारे, कौन से, C1 एंड C2। ओके, जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखें तो अब आपको क्या करना है सर, इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हमें रिमूव करना है। जैसे आप देखिए सबसे पहले इसमें भी तो आपने यही किया, क्या था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखा सर जी k है, तो उस k को हमने रिमूव किया था। अब उस k को हम रिमूव कैसे करते हैं सर जी, विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। तो आपने क्या कहा सर जी, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा सर, इसके लिए आप स्टेप नंबर 2 क्या करिए, दिस इज स्टेप नंबर 2। हमने क्या कहा सर जी, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू और डिपेंडेंट वेरिएबल y। अगर आपको y इन टर्म्स ऑफ x पूछा, मींस dy by dx के फॉर्म में पूछा तो आप क्या करिए, y को विद रिस्पेक्ट टू x करिए। अगर आपसे dx by dy पूछा है, अगर आपके जो है dx by dy के फॉर्म में इक्वेशन दिए तो आप x को विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए। तो आपने क्या कहा सर जी, मैंने इसे डिफरेंशिएट करा, ये हो गया क्या
F1 और डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, कौन सी सर? हो सकता है उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन में x हो, y हो, c1 हो, c2 हो एंड सर जी y डैश वाली टर्म भी, y डैश मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया वो टर्म भी हो सकती है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, आपने क्या करा सर जी, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे तो हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमने फिर से डिफरेंशिएट किया। दिस इज f2, दिस इज x, y, c1, c2, दिस इज y dash and this is y double dash is equals to what? Is equals to 0. This is your equation number 2। तो आपने क्या कहा सर जी, दो इक्वेशन थी, यस और नो। अब आपके पास क्या है सर जी, हमने हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उससे डेरिवेटिव की मदद से हटाना था, तो यहाँ पर सर हमने डेरिवेट कर दिया और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमारे c1 c2, दो हमारे पास इक्वेशंस है, इनसे आप क्या करिए, इनसे सर हम c1 एंड c2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप क्या करिए, स्टेप नंबर 3, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, सॉल्व इक्वेशन नंबर, एक काम करते इसे 1 2 कहा है तो चलो इसे 3 कह दो, नाम ही तो देना है, इसे आप 1 कह दो, जो आपका दिल करे। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जैसे ही आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया, सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहां से c1 एंड c2 की वैल्यू निकालनी। अब आपकी c1 c2 की वैल्यू किसके टर्म में आ सकती है सर? हमारे c1 c2 की वैल्यू आ सकती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लेट अस सपोज वो आ रही है हमारी किसके, x के टर्म में, या फिर हमारे y सर जी dy by dx, या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसके टर्म में आ गई। ओके यस सर जी, ये y डैश क्या था? y डैश भी तो वही था भाई, dy by dx, और ये y डबल डैश क्या सर? डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है। तो आपके जैसे ही c1 एंड c2 की वैल्यू आई, आप क्या करेंगे, पुट, दिस इज व्हाट, पुट the value of c1 and c2 in equation number 3, in equation number 3। और जैसे ही हम आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज f of x, y, this is dy by dx and this is double derivative of y with respect to x is equals to what, is equals to 0। और ये आपके इस फॉर्म में हो जाएगी, ये इसके टर्म में आएगा आपका आंसर। और जैसे ही ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, आप क्या कह देंगे सर, दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों कह दिया भाई डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि भाई डेरिवेटिव टर्म जहां पर आ जाए उसे ही तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो माय डियर, आप देख सकते हैं यहां पर भी आप फॉर एन एग्जांपल देखें तो आपने क्या कहा था सर जी, सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्टेप नंबर 1 पहचानिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 कि हमने चेक करा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1, आपने चेक करा, आपने देखा कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमने उसे डिफरेंशिएट किया। जैसे हमने डिफरेंशिएट किया उसके बाद हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी। दिस इज यहां पर आपका स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 दोनों हो गया, क्योंकि उस इक्वेशन में क्या था, दो थे तो हमने c1 c2 निकाला था। यहां पर सर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमने उस k की वैल्यू निकाली, और फिर हमने क्या करा, उस k की वैल्यू को क्या करा सर जी, दिस इज स्टेप नंबर 4 कि हमने उस k की वैल्यू को इससे जो इक्वेशन दी गई थी उसमें वापस रख दिया और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यस और नो? Tell me fast. ओके चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर आगे के उसमें आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ओके कुछ एग्जांपल्स आपको, पहले एग्जांपल्स हम बता देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर आगे के उसमें और भी ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पर डील करेंगे। आइए let us suppose example number 1, y is equals to ax plus of bx square, where a comma b are arbitrary constant। एंड ये जो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, हाँ भाई कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना, अगर यहाँ पे +5 दे दिया सर ये भी तो कांस्टेंट, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। नहीं भैया, वो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ओके चलिए इसका हमें क्या करना है सर, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है कि आप इस इक्वेशन का अगर आपको दिया गया तो आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताइए। तो अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं कि इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म होगा भाई? सर जी स्टेप नंबर 1 कि हमने क्या चेक करा, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ
आर्बिटरी कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स कितने हैं सर जी? 2 हैं हमारे। कितने? a एंड b। कितने हैं सर जी? 2 हैं। देन इसके बाद आपने क्या कहा कि मतलब मैं कितने की हेल्प ले सकता हूं सर? हम यहाँ पर मैक्सिमम कितने तक डेरिवेट कर सकते हैं सर जी? मैक्सिमम हम 2 बार डेरिवेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, चलिए भाई अब हम a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy by dx यानी y डैश इज इक्वल टू दिस इज a प्लस ऑफ 2bx। this is your equation number 1, this is your equation number 2। फिर आपने क्या कहा सर जी? मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं। so this is y double dash is equals to 2b, so this is what? this is your equation number 3। ओके सर, अब इन दो इक्वेशन में दो आर्बिटरी कांस्टेंट है हमारे a और b, तो इन आर्बिटरी कांस्टेंट्स को हमें रिमूव करना है। तो यहां से आपकी b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई सर जी? y डबल डैश बाय 2 एंड a की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी सर? द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज y डैश माइनस ऑफ दिस इज 2b। 2b की वैल्यू कितनी थी? y डबल डैश मल्टीपल ऑफ x। चलिए भाई आपकी a और b दोनों की वैल्यू आ गई है, और जैसे ही आपकी a एंड b दोनों की वैल्यू आई है, आर्बिटरी कांस्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी है, आप क्या करिए इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज y इज इक्वल्स टू दिस इज a, द वैल्यू ऑफ a इज y dash minus y double dash multiple of x into what? This is x plus of bx square, and the value of b is y double dash by 2 into x square. So simplify this one. This is y is equals to y dash into x minus of y double dash into x square plus of y double dash divided by 2 into x square. So this value of y is equals to y dash into x minus of y double dash x square divided by 2. So this is what? This is your differential equation. This is what? This is your differential equation. इसका मतलब क्या? आपकी differential equation फॉर्म हो चुकी है। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझ आया कि भाई कैसे करते हैं? सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स को पहचानो। जैसे नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स को आप पहचाने उतनी बार हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सर जी जितने हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं उनकी आप वैल्यू निकालिए, और उनकी वैल्यू निकालने के बाद जो आपका इक्वेशन दी गई उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन ऐसा आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है? आप लोग ट्राई करिएगा। This is y is equals to c1 e to the power 3x plus of c2 e to the power 4x, where c1 comma c2 are arbitrary constant अब इसका क्या करिए आपको? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताइए, ठीक है? चलिए यार, तो आज का सेशन एंड करते हैं। तो आई होप आप सभी को जो चीजें हमने डील करी हैं सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसमें हमारा सिलेबस क्या है, यही सिलेबस क्यों रहता है। देन इसकी बात करें तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो होता क्या है सर, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ब्रेक क्यों करते हैं। देन सर जी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस पर बेस्ड एग्जांपल है। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। बट सेशन को एंड करने से पहले आपके लिए जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट मैं बता देता हूं कि माय डियर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास जो क्वेश्चंस आपने प्रोवाइड किए थे वो बाकी स्टूडेंट के पास हैं, हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि डियर आप जो है जिस एजुकेटर ने आपके लिए क्वेश्चन शेयर किए हैं आपने उनकी कम्युनिटी पर जाकर उन्हें फॉलो नहीं किया। सर जी कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप अनअकैडमी के होम पेज पर जाइए, क्लिक करिए कम्युनिटी पर, फिर आप जिस भी एजुकेटर को चाहते हैं उसे आप सर्च कीजिए और वहां पर जाकर आप उससे फॉलो कीजिए। उससे एडवांटेज ये होगा कि जो भी उनके अपकमिंग बैचेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, नोट्स, डीपीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक एंड प्रिपरेशनल टॉक एंड मोटिवेशनल मैसेजेस, आपको ये सभी चीजें आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है, गेट एंड ईएससी विद योर रिस्पेक्टिव ब्रांच।
देन आपको प्लान टाइप चूज करना है, आइदर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use code as a Pallav Life to get the maximum possible discount available on Unacademy. सर अभी आपने प्लस और आइकॉनिक के बारे में बताया, तो सर इसमें डिफरेंस क्या है? तो माय डियर, अगर मैं आपसे प्लस की बात करता हूं तो अनअकैडमी प्लस पर आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं टॉप एजुकेटर, डिजिटल नोट्स एंड टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी। वहीं पर अगर मैं आपसे आइकॉनिक की बात करूं तो आपको ये सभी एडवांटेज तो मिलेंगे ही, एडिशनल क्या मिलेगा? कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटेड नोट्स, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम, स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लानर एंड इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशंस आपको मिलते हैं। एंड जो स्टूडेंट गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई गेट एग्जाम कैसे नहीं निकल सकता सर? गेट एग्जाम किसी भी प्रकार से बिना प्रैक्टिस के नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रैक्टिस से हमारी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट जो है इंप्रूव होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल सके, तो माय डियर अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी लाइट फॉर गेट एंड ईएससी, जिसमें आप सभी स्टूडेंट जो भी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी, सीएसआईटी जो भी ब्रांच के स्टूडेंट है उन्हें 12 मंथ के लिए टेस्ट सीरीज मिलती है 1499 में, एंड 24 मंथ्स की टेस्ट सीरीज मिलती है 2499 में, जस्ट आफ्टर द यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। एंड सर अभी बैचेस अभी कौन से स्टार्ट हो रहा है सर? तो माय डियर आपके लिए उड़ान बैचेस आपके लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है किन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2024 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट हुए, जिसमें सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। एंड माय डियर गेट 2023 में अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि एक अच्छे वे में हम रिवीजन कर सकें सर, तो माय डियर आप सभी स्टूडेंट हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर, ओपन हाउस एंड आपको जो भी प्लस के बेनिफिट्स हैं वह सभी बेनिफिट भी मिलते हैं। एडिशनल आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको प्रिंटेड नोट्स जो कि आपके होम पर डिलीवर कर दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most